नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो एक तेज दिमाग की निशानी भी है और शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी। ज्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। ये एक ऐसी मानसिक जेल है जिसमें न जाने कितने लोग कैद हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस जेल की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। अच्छा जरा सोचिए, कल रात जब सोने की कोशिश की तो क्या हुआ? क्या सिर तकिए पर रखते ही नींद आ गई? या फिर दिमाग ने अपनी रात की दुकान खोल ली? अरे कल तक ये काम कैसे होगा, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बस विचारों का एक सिलसिला जो खत्म ही नहीं होता। रिसर्च कहती है कि एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। जी हाँ, 60,000। मतलब हर सेकंड एक से ज्यादा विचार। तो समझिए कि हमारे दिमाग में ट्रैफिक जैम कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल ये है कि इन हजारों विचारों की असलियत क्या है? आखिर विचारों की ये भीड़ आती कहाँ से है? और अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सच में चौंकाने वाली है। इन 60,000 विचारों में से 80%, जी 80% विचार नेगेटिव होते हैं। मतलब हर 10 में से 8 विचार डर, चिंता या किसी पुराने पछतावे से ही जुड़े होते हैं। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इनमें से भी 95% विचार वही होते हैं जो कल भी थे और परसों भी। तो असल में मन में एक ही हॉरर फिल्म है जो बार बार चल रही है। तो सवाल ये नहीं है कि हम सोचते हैं, सवाल ये है कि ये मशीन बंद क्यों नहीं होती। तो चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो इस सारे शोर शराबे के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसका नाम है एमिगडाला। इसे आप दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो यही गार्ड उसे शेर या किसी और खतरे से बचाता था। इसका बस एक ही काम है, हमें सुरक्षित रखना। और ये गार्ड बहुत ज्यादा संवेदनशील है, हद से ज्यादा। और देखिए, आज की समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारे दिमाग के लिए जंगल में एक असली शेर को देखना और ऑफिस में बॉस की एक टेंशन वाली ईमेल पढ़ना, दोनों एक ही बराबर का खतरा है। शरीर की प्रतिक्रिया दोनों सिचुएशन में एकदम सेम होती है। दिल की धड़कन तेज, हाथ पैर ठंडे। हमारा दिमाग असली और काल्पनिक खतरे में फर्क कर ही नहीं पाता। पर यह कहानी सिर्फ दिमाग की वायरिंग की नहीं है। हमारी चिंता और ओवरथिंकिंग की जड़ें अक्सर और भी गहरी होती हैं, हमारे उन अनदेखे घावों में जो बचपन से साथ चलते हैं। ये कहानी है डॉक्टर गैबो माटे की। 1944 में जब वो सिर्फ 3 महीने के थे तो नाजी शासन से बचाने के लिए उनकी माँ को उन्हें एक अजनबी को सौंपना पड़ा। हफ्तों बाद जब वो वापस मिले तो उस नन्हे से बच्चे ने कई दिनों तक अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। अब देखिए, 70 साल बाद वही डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए 24 घंटे बात नहीं करते क्योंकि वो एयरपोर्ट पर जरा सी देर से पहुंची थी। उस पल में वो 70 साल का तजुर्बे का डॉक्टर कहीं गायब हो गया था और उसकी जगह ले ली थी उस 3 महीने के बच्चे ने जिसे कभी छोड़ दिए जाने का डर महसूस हुआ था। डॉक्टर माटी समझाते हैं कि ट्रॉमा वो बुरी घटना नहीं है जो हमारे साथ होती है। ट्रॉमा तो वो घाव है जो उस घटना की वजह से हमारे अंदर रह जाता है। ये एक अंदरूनी चोट है जो दिखती नहीं पर हमेशा हमारे साथ रहती है। और ट्रॉमा के लिए किसी जंग या भूकंप की जरूरत नहीं है। बचपन में बार बार ये सुनना कि लड़के रोते नहीं, या प्यार सिर्फ तब मिलना जब अच्छे नंबर आए, या ऐसे माता पिता का होना जो अपनी ही परेशानियों में इतने डूबे थे कि उन्होंने हमारी भावनाओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये सब भी ट्रॉमा ही है। और ये हमारे घरों में हर रोज होता है। और जब इन भावनाओं को बार बार दबाया जाता है तो वो कहीं गायब नहीं होती। शरीर उनका हिसाब रखता है, एक एक चीज का। वो अनकहा गुस्सा, वो अनकहा दर्द अक्सर सालों बाद किसी पुरानी और गंभीर शारीरिक बीमारी के रूप में बाहर आता है। शरीर और मन अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि समस्या क्या है और क्यों है। पर अब बात करते हैं समाधान की। और समाधान की शुरुआत होती है अपने नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव से। ओशो ने कहा था कि मन एक पागल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, ये बंदर तुम नहीं हो। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही हम हैं, और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे विचार और हमारी भावनाएं ये सब आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम
वो बादल नहीं हैं। हम तो वो पूरा आकाश हैं जिसके नीचे ये बादल आते जाते रहते हैं। आकाश हमेशा वही रहता है, स्थिर, शांत। बस ये देखने वाला भाव, ये साक्षी भाव ही हमारी असली पहचान है। खैर, ये समझना एक बात है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब कुछ ठोस कदमों की बात करते हैं जो हम आज से अभी से उठा सकते हैं। जब भी ओवरथिंकिंग का दौरा पड़े, ये 3 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सिर्फ देखें। अपने विचारों को बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखें, उन्हें सही या गलत ठहराए बिना। दूसरा, स्वीकार करें। जो भी भावना महसूस हो रही है, गुस्सा, डर, उदासी, उसे एक नाम दें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं नेम इट टू टेम इट, मतलब भावना को नाम देते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कर्म करें। एक छोटा सा कदम उठाएं, क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, कुछ करने से आता है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। ज्यादा सोचने का इलाज और ज्यादा सोचना नहीं है, इसका इलाज है एक्शन, काम करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक छोटा सा कदम ही उस मानसिक जाल को तोड़ देता है जिसमें हम सब फंसे होते हैं। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या जीवन को सिर्फ सोचने में ही गुजार देना है या फिर उसे जीना भी है? क्योंकि देखिए, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, चुनाव हम सबका अपना है, और आज उठाया गया एक छोटा सा कदम ही हर बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। नमस्ते।